हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। एंड आज अपने न्यू चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू हाइब्रिड सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज तो हमने मॉड्यूल बी में भी अगर आप देखो तो बहुत रेफरेंस आपको दिया गया है, डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। बट यहाँ पर आपका क्या इंट्रोडक्शन होने वाला है हाइब्रिड सिक्योरिटीज के साथ। मींस अब हाइब्रिड कल्चर आपने हो सकता है जॉब में भी सुना होगा कि कुछ दिन आप ऑफिस से काम कर सकते हो एंड कुछ दिन आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, मींस अपने घर से रहकर काम कर सकते हो। मींस आपको जॉब के अंदर एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया ऑफिस वर्क एंड घर से काम करने का। तो सिक्योरिटीज के केस में भी यही होगा। अगर हमने जैसे सिक्योरिटी सुनी है, डेट हो सकता है, प्रेफरेंशियस हो सकता है, या फिर हमारी इक्विटी कैपिटल हो सकती है। अगर आप एक से ज्यादा सिक्योरिटीज को कंबाइन कर रहे हो, जहां पर आपको दोनों सिक्योरिटीज के फीचर्स मिल रहे हैं, दोनों के प्रोज मिल रहे हैं एंड कॉन्स आपके कम हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड सिक्योरिटीज। तो सिंपली ये कॉम्बिनेशन होगा सिक्योरिटीज का। अब स्टडी करते हैं इसको डीप के अंदर कि क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर स्टडी करनी है। सबसे पहले तो हमें जो बेसिक सिक्योरिटीज है, हमारी डेट, इक्विटी एंड प्रेफरेंसेस, उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तभी हम इसके अंदर आगे जो हाइब्रिड सिक्योरिटीज है उनको बहुत अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। सबसे पहले इक्विटी क्या है, वो अमाउंट जो कौन इन्वेस्ट करेगा, प्रमोटर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या फिर शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। जैसे हम भी अगर किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। साथ ही साथ इक्विटी की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि वहां आपको मैनेजरियल कंट्रोल प्लस अथॉरिटी भी मिलती है, क्योंकि आप कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो, आपके पास कंपनी की डिसीजन मेकिंग में अगर आप बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो आपको राइट भी मिलता है, आपके पास मैनेजरियल कंट्रोल आता है, साथ ही साथ एक अथॉरिटी आती है डिसीजन मेकिंग की। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेजिडुअल क्लेम है, इस चीज पे बहुत फोकस करना है। अब क्लेम का मतलब क्या होता है, उन्होंने जो पैसा लगा रखा है वो आपको वापस भी करना पड़ेगा कभी ना कभी, बीइंग अ कंपनी। तो यहां पर क्या होगा कि रेजिडुअल क्लेम मिलता है। मींस अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बाकी सारी पेमेंट उसने कर दी है, तो जो भी बचेगा, अगर बहुत ज्यादा बचेगा तो हम बहुत ज्यादा इक्विटी को देंगे, अगर नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। मींस इक्विटी के ऊपर कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको उनको देना ही देना है। एट द एंड जो आपके पास बचेगा वो सारा किसका होगा, इक्विटी का होगा। चाहे फिर वो कैश फ्लोज हो या फिर वो एसेट्स ऑफ द कंपनी को बेच के अगर आप जो भी पैसा जनरेट करोगे वो इक्विटी के पास ही जाएगा। अब डेट की अगर बात करें तो डेट क्या है, सिंपली हमारे लोन्स। आप अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। बट यहां पर क्या है कि कोई मैनेजरियल कंट्रोल नहीं आएगा, क्योंकि आप शेयर होल्डर नहीं हो, आपने नॉर्मली एक पैसा रेज किया है, एक फॉर्म ऑफ रेजिंग मनी है। बट यहां पर कोई मैनेजरियल कंट्रोल अथॉरिटी आपके पास नहीं आएगी, कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आएगी, कोई वोटिंग राइट नहीं आएगी, आप डिसीजन मेकिंग में अपना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर जो क्लेम है वो कैसा होगा, फिक्स्ड क्लेम होगा। आपको हर महीने, हर 6 महीने में जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहेगा, बट आपको कोई रेजिडुअल क्लेम नहीं मिलेगा अगर कंपनी लिक्विडेट करती है अपने आप को, या फिर एट द एंड जो भी उसके पास पैसा बचता है, जो प्रॉफिट्स वो अर्न करती है, उस पे डेट होल्डर्स का कोई भी राइट नहीं होगा। उस पे किसका राइट होगा, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइब्रिड फाइनेंस की, तो उसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले प्रेफरेंसेस। अगर आप प्रेफरेंस कैपिटल की बात करो तो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट जो हमें याद रखना है कि इनको एक प्रेफरेंस मिलती है, जो इनका वर्ड भी सजेस्ट करता है। क्या प्रेफरेंस मिलेगी कि आपको एक तो डिविडेंड मिलेगा जो भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ अगर जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगी उसमें ये लाइन में आगे खड़े होंगे किनसे, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर से। तो इन मोस्ट केसेस प्रेफरेंस शेयर्स विद कम अप, एक प्री डिटरमाइंड रेट होगा इनका डिविडेंड का, जैसे मैंने बताया। एंड यहाँ पर जो सरप्लस फंड्स होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसमें भी ये लाइन में आगे खड़े होंगे। देन वी हैव वारंट्स। अब वारंट क्या है, वारंट को अभी के लिए हमें सिर्फ एक सिंपल वाउचर की तरह समझना है। क्या कि अगर आपको एक वाउचर पे लिख के दे दिया जाए कि ये आपका प्री डिटरमाइंड प्राइस है, ये आपकी प्री डिटरमाइंड डेट है, एंड इस यहाँ पर आपको जब भी लगता है कि मार्केट के अंदर अगर प्राइस लोअर हो रहा है तो आप लोअर प्राइस पे खरीद सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट में प्राइस हाई चला गया बट आपके जो वारंट पे प्राइस मेंशन होगा, आप उसी चीज पे, उसी प्राइस पे उस शेयर्स को खरीद पाओगे। तो यहाँ पर क्या है, वारंट ओनर हैज द एबिलिटी फॉर अ लिमिटेड टाइम के लिए एट अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है कि वो एग्रीड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो परचेज कर सकता है। मींस पहले तो सिर्फ ये वारंट रहेगा, एक डॉक्यूमेंट रहेगा, बट जिस टाइम पे आपको लगता है कि अब इसको यूटिलाइज करना चाहिए, आप उस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करा सकते हो किसमें, इक्विटी शेयर्स में, एंड उस प्राइस पे जो उस वारंट के ऊपर पहले से प्री डिटरमाइंड होगा। देन वी हैव कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नाम से ही पता चलता है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, पहले डिबेंचर्स होंगे उसके बाद ये कन्वर्ट होने वाले हैं। अ डिबेंचर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। वारंट की तरह है, वारंट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट था पहले, एक वाउचर की तरह था जो आपको फैसिलिटी देता है। बट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एक और स्टेप अहेड है। यहाँ पर आपको पहले तो डिबेंचर्स का बेनिफिट मिलेगा, आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, एंड अगर आप फ्यूचर में चाहते हो कि नहीं मुझे कंपनी के मैनेजरियल कंट्रोल अथॉरिटी में पार्टिसिपेट करना है, तो आप उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो।
अगर हम फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स कुछ नहीं है, बॉन्ड्स डिबेंचर हमारे डेट के अंदर ही आते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये फॉरेन करेंसी के अंदर है तो ऑब्वियसली एक इसकी करेंसी कौन सी होगी, फॉरेन करेंसी, जिसमें इसको इशू किया जाएगा। एंड क्योंकि ये बाहर के बॉन्ड्स हैं तो इसको इशू कहाँ करेंगे हम, आउटसाइड इंडिया। मोस्ट कॉमन क्या है, यूएस डॉलर के अंदर इसको किया जाता है एंड इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो रिसेंटली अभी डिक्लाइन हुई है। देन वी हैव इन्वेंटिव हाइब्रिड्स। अब ये भी एक टाइप के हाइब्रिड फाइनेंस है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो रिवेन्यू है या फिर हमारा जो रिटर्न है वो किसके साथ लिंक्ड होता है, हमारे किसी भी एक इकोनॉमिक वेरिएबल के साथ, जैसे इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, कॉमोडिटीज इंडेक्स। अगर हमने किसी एक कंपनी में पैसे लगाए हैं और हम उससे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट उसका जो लिंकेज है वो ऑयल प्राइसेस से, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारी रिटर्न भी बढ़ेगी, अगर ऑयल प्राइसेस कम होंगे तो हमारी रिटर्न भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मींस किसी एक वेरिएबल के साथ आपका लिंक होता है। हाइब्रिड सिक्योरिटीज कंसीडर टू बी इनोवेटिव। अगर जो रिवार्ड ऑफ द सिक्योरिटी है, जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, वो कनेक्टेड है किसके साथ, किसी भी जनरल वेरिएबल के साथ। वो इंटरेस्ट रेट हो सकता है, वो एक्सचेंज रेट हो सकता है एंड वो कॉमोडिटीज इंडेक्स हो सकता है। तो ये हमने कुछ हाइब्रिड सिक्योरिटीज, इक्विटी, डेट के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स आते हैं कि इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अब प्रोज एंड कॉन्स को समझने के लिए हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डेट आता है, देन हमारे पास इक्विटी आती है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो हाइब्रिड सिक्योरिटीज होने वाली है वो कहाँ होगी, बीच में होगी। मींस उसको दोनों के जो प्रॉज हैं वो मिलने वाले हैं, साथ ही साथ जो कॉन्स है वो आपके लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक मिड लेवल पे स्टैंड कर रहे हो। तो हायर रेट ऑफ रिटर्न होगा किससे, डेट से। अगर डेट की आप बात करो, डेट में आपको कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल 7% आपको इंटरेस्ट मिलना था। एंड इक्विटी से आप एक्सपेक्ट कर के चल रहे थे कि आपकी रिटर्न बहुत हाई होगी, विच मीन्स आपकी रिटर्न हो सकती है 15%। आपने सोचा था कि बहुत अच्छी कंपनी है, बट यहां पर हाइब्रिड कहाँ आ जाएगी, क्योंकि हाइब्रिड बीच में स्टैंड करती है, तो आपका जो रिटर्न है यहाँ पर वो डेट से हाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको 10% का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाए। नेक्स्ट, लेस वॉलेटाइल मार्केट प्राइस। अगर आप डेट की बात करो तो डेट का मार्केट प्राइस तो बहुत इजीली चेंज नहीं होता, बट इक्विटी जो है वो तो हर दिन स्टॉक मार्केट में आप देखते हो कि कंपनीज का प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है एंड वो चेंजेस आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप हाइब्रिड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो प्राइस है या फिर आपकी जो मार्केट है वो वॉलेटाइल कम रहेगी, मीन्स उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। देन रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। आपने हाइब्रिड के अंदर इन्वेस्टमेंट ही क्यों करी, क्योंकि आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। जो भी डेट के प्रोज हैं आप वो लेना चाहते हो, इक्विटी के जो कौन से आप चाहते हो कि आपको ना मिले, इसलिए आप कहां पर आए, आप मिड वे में स्टैंड कर रहे हो ताकि आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाए। नेक्स्ट, अब इसके कॉन्स क्या हो सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न जो है वो इतना सिंपल भी नहीं है। हम सोच तो रहे हैं कि हाइब्रिड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हाइब्रिड सिक्योरिटीज को हमने समझा, बट कहीं ना कहीं इसका रिटर्न कैलकुलेट करना उतना सिंपल नहीं है एंड इन्वेस्टिंग में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमें आती हैं। और यहाँ पर हमारी हाइब्रिड सिक्योरिटीज के एग्जांपल है जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो सकते हैं, मेज़ानिन फाइनेंसिंग, वारंट्स, एफसीसीबी, जो हम आगे के लेक्चर्स में वीडियो आपके पास यूट्यूब पे ही आएगी तो हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन, व्हाट आर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि ये कन्वर्टेबल डिबेंचर का ही एक टाइप है। बॉन्ड्स इशूड बाय फॉरेन कंपनीज, क्या ये ऐसे बॉन्ड्स है जो फॉरेन कंपनीज इशू करती हैं, या फिर बॉन्ड्स जो फॉरेन करेंसी के अंदर होते हैं एंड उसको इशू कहाँ किया जाता है, आउटसाइड इंडिया। बॉन्ड्स जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, या फिर बॉन्ड्स जो इशू करती है इंडियन कंपनीज, बट वो कहाँ पे होते हैं, किस करेंसी में होते हैं, फॉरेन करेंसी में। आई होप कि आपको इसका आंसर बहुत इजीली आता होगा, तो आप यू कैन कमेंट डाउन द आंसर एंड रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।